देवी देवताओं का साक्षात दर्शन। मतलब किस रूप, कोई किसी रूप में या मान लीजिए बजरंग बली है रूप में या निरूप में? नहीं, रूप में। हाँ, हो जाए वो ज़्यादा आसान है। रूप का दर्शन ज़्यादा आसान है और रूप का और थोड़ा कठिन है। क्योंकि एक साधक से भेंट हुई थी, बिल्कुल वो भी अनमैरिड एकदम साधक थे और अनमैरिड तो रह ही जाएंगे हमें लगता है। तो बता रहे थे कि राजस्थान में कोई हनुमान जी का बहुत मंदिर प्रसिद्ध है, बालाजी कोई मंदिर। हाँ कह रहे थे कि वहाँ पर हम दर्शन बालाजी का रूप के दर्शन जो है वो सरल है। पतंजलि जी बताते हैं कि वह हमारे चित्त की अभिव्यक्ति होती है। तो वह जैसे समाधि में दो अवस्थाएं होती हैं, सबीज की और निर्बीज की। तो जो सबीज समाधि होती है उसमें भी एक होता है जिसमें कि आपको सबसे पहले जो है अपने इन्हीं इंद्रियों से संबंधित ही दर्शन होगा, जो जिस तरह का दर्शन चाहता है। जैसे कोई दृश्य का दर्शन चाहता है, यानी नेत्र संबंधित जिसमें जिज्ञासा है, तो वो दृश्य संबंधित दर्शन होगा, यानी रूप का दर्शन होगा। कोई गंध संबंधित चाहता है तो गंध संबंधित भी दर्शन होगा। हाँ, कोई श्रवण संबंधित चाहता है कि हमको नहीं वाणी सुनाई पड़े, जिसको आकाशवाणी जैसा कहा जाता है, तो वाणी का दर्शन होगा। कोई स्पर्श संबंधित चाहता है तो स्पर्श, यानी ये इंद्रियों के ही एक जो है सूक्ष्म है, इंद्रियों की जो है बहुत सूक्ष्म तन्मात्राएँ हैं, तो उन तन्मात्राओं का ही दर्शन होता है। और आप जिस चीज़ को फोकस किए हुए, यानी जो आपका इष्ट है, जिस चीज़ को आप चाहते रहे हैं अपने भावों से, अपने विचार से, हर तरीके से जब आप उसमें पूरा रम चुके हैं तो उसका आपको दर्शन हो जाएगा। यह उच्च अवस्था तो है लेकिन उच्चतम नहीं है ये। तो कितने लोग यहीं तक रुक जाते हैं, इसी को मान लेते हैं कि ये हम परम पर पहुँच गए, लेकिन ये परम नहीं है। निराकार जो अवस्था होती है वह इससे ज़्यादा एडवांस अवस्था होती है, क्योंकि ये सब जितने भी आकार वाली चीज़ें हैं ना, ये सब प्रकृति की ही चीज़ें हैं। जहाँ से आकार शुरू होता है वहीं से प्रकृति होती है। तो अब आकार में भी सूक्ष्म आकार है ये। किसी जीवात्मा का दर्शन हो जाना, किसी मृत आत्मा का दर्शन हो जाना, जो पहले थे अभी नहीं है, उनका दर्शन कर लेना, पितरों का जिसको कहा जाता है पितरों का दर्शन कर लेना, वह या देवी देवताओं का दर्शन कर लेना, यह जो है यह प्रकृति की ही अवस्था मानी जाती है। इससे जब और सूक्ष्म हो जाएगा आपका चित्त, तब जा कर के निराकार बोध होता है, तो वह और ऊंची अवस्था होती है। तो इसका कोई दर्शन करना चाहे तो कर सकता है, उतना ऐसा नहीं है, बहुत साधकों को होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने दो इंद्रियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी वाणी भी, बातचीत भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। हाँ, तीन इंद्रियों का भी हो सकता है, यानी उसकी गंध का भी एहसास हो सकता है, स्वाद का भी हो सकता है। तो आप चाहेंगे तो सब हो सकता है। बैठ के वार्तालाप कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं जो जिज्ञासा है, या जो भविष्य की बातें, अतीत की बातें, वह सब भी हो सकता है। तो बता रहे थे हमने जो है वहाँ दर्शन किया और तैयारी गंगा परिक्रमा में थे और बहुत कम उम्र थे, बहुत कम उम्र। मुझे लग रहा था कि 18 पर बहुत रहना राजेश उनके जन्म हुआ तो जन्म के यही शायद उनके पिताजी बढ़ गए थे, जन्मने के एक आकर मीना बाबू की माता थी, बिहार के रहने वाले। तो देखा मामा इंजीनियर थे या क्या थे, तो
वही लोगों का पालन पोषण किए गए। इसके बाद का संस्कार तगड़ा था। उनको राज्य जो है निकल गए। उसके बाद बता रहे थे कि जाना है अब हम लोग को वहाँ श्रीलंका। सब हो गया है कार्य, बन गया है कार्य। उधर रावण जो शंकर जी का वहाँ जो किया है सब ना शंकर जी का, उस बात कर रहे थे वहाँ दर्शन करेंगे। वहाँ जाके शंकर जी का हम लोग गए थे वो कैलाश में, और हम लोग 2 बस में थे, 2 बस थी, और मुश्किल से मुझे लगता है कि करीब 4 या 5 सेकंड की बात रही होगी। 4-5 सेकंड में जो है शिव जी का दर्शन हुआ सबको। बस कुछ एक लोग 1-2 भागे होंगे जो इधर उधर बतियाने में थोड़ा इधर उधर रह गए, तो बाकी लोग को दिख गया इतने सेकंड भर के लिए। कुछ लोगों ने वीडियो फोटो इतना था फट से निकाल करके कुछ कर लिए, कुछ लोग जिनके हाथ में रहा ही होगा, उन लोगों ने वो कर लिया, झलक दिख गई थी। और हम लोग के बस में तो सबसे पहले संजीव को ही दिखी थी। संजीव ने ही दिखाया मुझे इशारा करके, और जो बढ़िया आत्मा रहेगी वही दिखेगा। तुरंत देखे तो, और बाकी लोग सब, लेकिन बहुत उतने सेकंड भर में अब लोगों को मिल गया, बहुत लोगों को। तो वह जो है दर्शन तो हो जाता है, कई जगह आपको जाएंगे तो दर्शन होगा। जब आपकी पूरी चेतना उसी में प्रगाढ़ हो चुकी है ना, तो धीरे 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 वैसा हो जाता है कि वहाँ पर उसका रूप आपको दिख जाएगा, रूप धारण हो जाता है। ईश्वर तत्व तो सब जगह विद्यमान है, लेकिन जहाँ पर आपका फोकस उसी के लिए गया है तो वहाँ पर हो जाएगा। जब आप ईश्वर को देखने जा रहे हैं वह एक अलग चीज़ है, और जब आप मंदिर जा रहे हैं वहाँ प्रतिमा के लिए तो वह एक अलग चीज़ है। समझ गए हैं? वहाँ कोई मंदिर नहीं जाए, कैलाश में कोई मंदिर नहीं है, वहाँ तो बस वह है कि शिवलोक है, तो वहाँ लोग शिव जी को देखने के लिए ही जाते हैं, इसीलिए वहाँ दिखते हैं। और मंदिरों में नहीं दिखते हैं, क्योंकि मंदिर में तो प्रतिमा के लिए आप जाते हैं, पहले से आपका दिमाग प्रतिमा पर फोकस है। समझ रहे हैं? और वहाँ पर तो कोई प्रतिमा है नहीं, वहाँ पर आप सोचते हैं आपका पूरा चित्त जो है कि भाई शिव जी दिखेंगे, आपको देखेंगे, देखना उसी के लिए है, तो वैसे में वो दिखते हैं। पहाड़ तो बर्फ का होगा उधर। अरे देखिए अच्छा, तो पूरा एकदम सोना जैसा चमकता है, चमचम चमचम। हाँ, हम लोग सूरज की किरणें पड़ती है ना उस पर, विशेष करके सुबह तक मान लीजिए कि 9-10 बजे तक, और शाम को फिर एकदम सुनहला हो जाता है। अच्छा, वहाँ जो झील दिखाता है, जो मानसरोवर झील दिखाता है, आप तो नहाए थे। हाँ हाँ अच्छा, नहाया। हम लोग टीवी पर मान लीजिए दर्शन करते हैं। हाँ, 2 झील है, एक मानसरोवर झील है, एक राक्षस झील है। मानसरोवर झील पर शाम के वक्त शायद पर डे वहाँ काकभुचुंडी जाते हैं, मैंने कौवा का रूप लेकर के वहाँ लोग, वहाँ तो बहुत वैसे जल्दी घुसने नहीं देते हैं सब, चीन वाले सब नियम बनाए हुए हैं। आप जो है पानी ले करके और नहाई, लेकिन कितने तो ऐसे हैं कि नहीं मानते हैं ना। पूछ जाएंगे। हाँ, खुद करके नहा कर दिखा जाते हैं। साबुन उबुन लगाना ऐसा मना है। इसी तरह से आप बहुत एकदम लगा कि बर्फ़ जम गया, एक बार से 2 बार डुबकी भी नहीं लगा पाएंगे, तो लगा पूरा माथा स्ट्रोक लग गया। हमारा हिंदुस्तान कहाँ तक भाषा में कब्जा कर दिया था। तो लड़ने लायक मुद्दा है कि साला अब कई लाखों सब कमा रहे हैं हर मिनट, तब कितने लोग जा रहे हैं, कितनी कमाई हो रही है उन लोग। अब जल्दी वापस नहीं मिलेगा। अब तो चीन टूट जाए तभी होगा। हाँ, बहुत भयानक लड़ाई अगर चीन से छिड़ जाए पूरे विश्व की, अकेला इंडिया तो नहीं छीन पाएगा। अगर मान लीजिए अमेरिका भी लड़ रहा है, दूसरे देश भी लड़ रहे हैं, इंडिया भी लड़ रहा है, तब जा कर के चीन सरेंडर कर सकता है, हार मान सकता है, तब टूट सकता है, नहीं तो ऐसे तो मुश्किल लगता है।